देखिए हार्वेस्टिंग के लिए बर्तन ही छोटा पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी गर्मी अपने छत पे सब्जियां लेना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं अपने कंटेनरों को तैयार कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से करिए ताकि आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मैंने बीज डाले थे। ये है मेरे जुकनी के, हरी वाली जुकनी के पौध। इसकी जड़ जो है पॉलीबैग से नीचे को आ गई है, तो इसको मुझे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। और देखिए इसमें छोटे छोटे ना ये कलियां भी बनने लगी है, तो मुझे इसको अब जल्दी ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इसकी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये मेरे जितने भी पौधे ये सब तैयार हो गई है शिफ्ट करने के लिए। तो आज मैं इन सबको शिफ्ट कर दूंगी ताकि मुझे समय से हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सबके नीचे से जड़ें आ गई हैं। जब तक ये पौधा बड़ा होगा तब तक ये सूख जाएगा टमाटर का, और इससे मुझे जब तक जितनी हार्वेस्टिंग मिल सकेगी मैं लेती रहूँगी। यहाँ देखिए कटिंग मैंने लगाई थी, तो इसमें ये 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, लेकिन कटिंग ना बड़ी नहीं हुई, ज़्यादा जगह ही नहीं मिली उसे। ये देखिए अपने आप ही मटर की पौध उग गई है, जबकि अब सीजन ही जाने वाला है इसका। और मैंने मटर डाले भी नहीं थे, मेरे ख्याल से ये गोबर में होंगे, तो ये अपने आप ही उग गए हैं। लगे रहने दूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैंने इनमें ना कल पानी नहीं डाला था, इसलिए बड़ी इजीली ये निकल गई हैं। जो इसके ना नीचे वाले पत्ते हैं उन्हें मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में लगते जाएंगे तो फंगस का डर लगा रहेगा। और ये है मेरी तोरी की, ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ। और ये मैंने ना डंडे पहले ही लगा दिए थे, तोरी की बेल ऊपर को जाती है ना। नीचे देखिए मैंने लीव्स डाली थी, तो ये हाफ डिकम्पोज्ड हो गई है इतने समय में। आप वैसे ना इनकी डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं बेल वाली सब्जियों की, लेकिन मेरे कंटेनर तैयार नहीं थे, तो इसलिए मैंने इन पॉली बैगों में पौध को तैयार किया, ताकि जब तक कंटेनर सेट होते हैं मेरे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये है मेरे करेले के। देखिए मेरी मिट्टी में चौलाई के बीज है ना, तो ये अपने आप ही साइड में चौलाई की पौध उग रही है। ये आपको बेनिफिट मिल जाता है किचन गार्डनिंग का, कि कई चीज़ें अपने आप ही उग जाती हैं, उनके बीज ना बार बार डालने नहीं पड़ते। जैसे मुझे चौलाई और राई के बीज बार बार डालने नहीं पड़ते। इस पॉली बैग में ना मैंने 3 बीज एक साथ डाल दिए थे, और ये तीनों के तीनों जर्मिनेट हो गए हैं। ज़्यादा पौध मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पौधे ना खराब भी हो जाते हैं
अचानक ही अपने आप। तो 3 तो मैं इसमें लगे रहने दूंगी और इनको मैं दूसरे वाले ग्रो बैग में शिफ्ट करूंगी। ये मेरे पॉली बैग ना बहुत पुराने हो गए हैं इसलिए फटने भी लगे हैं नीचे से। ये मेरे मिनी सनरोज के प्लांट। और यहाँ देखिए मैंने टमाटर की कटिंग ऐसे ही रोप दी थी और ये इतना फैल गया है, लेकिन मैं इसको ना स्टिक देके लंबे में नहीं कर चढ़ाऊंगी, मैं इसको नीचे इसी तरीके से फैलने दूंगी। ये देखिए इसमें फ्रूटिंग भी आने लग गई है। और अब गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं इनको जो मेरे लेटस हैं इनको नीचे वाली छत में शिफ्ट कर दूंगी। तो इनको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। अभी ये मुझे पूरे अप्रैल ऐसे हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। अप्रैल के बाद गर्मी तो बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि पॉली बैग में लगे हुए हैं ना। तो एक जुकनी में यहाँ पे लगा दूंगी। ये देखिए चेरी टमाटर। दोस्तों जो येलो जुकनी के बीज मैंने डाले थे वो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए हैं और मैं उन्हें 2 बार डाल चुकी हूँ। अगर वो इंतज़ार में हूँ, अगर वो जर्मिनेट नहीं हुए तो फिर ये जो मेरा ग्रो बैग है जो येलो जुकनी के लिए तैयार किया था मैंने, उसमें मैं ये ग्रीन वाली जुकनी ही लगा दूंगी। तो अब इसमें भी मैं तोरी के पौध लगा देती हूँ इस तरफ। ये 2 कंटेनर मैंने तोरी और जुकनी के लिए ही रखे थे। हमेशा ध्यान रखिए जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं उनको आप बड़े कंटेनर में ही लगाएं, क्योंकि वो ऊपर से भी फैलती हैं और उनकी जड़ें नीचे से भी फैलती हैं। तो आप जितना बड़ा कंटेनर रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो इस कंटेनर में भी मैं 3 तोरी के बेल लगा रही हूँ। दोस्तों ये 2 कंटेनर तो मेरे तैयार हो चुके हैं जुकनी और तोरी की पौध से। और अब मेरे को ट्रांसफ़र करना है ये लौकी। तो लौकी के लिए भी मैंने कंटेनर पहले से ही तैयार किया हुआ है, तो इसको मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। मैं ना ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं खोदती हूँ क्योंकि इनके ऊपर ना भी मैं ड्राई लीव्स डालूंगी तो ये सब कवर हो जाता है। इनको ना मैं सिर्फ हल्का सा गड्ढा करके इनको ऐसे ही डाल देती हूँ और इन सबको ना मैं ड्राई लीव से यहाँ तक कवर कर दूंगी। ये साइज का थोड़ा छोटा है और ये देखिए बीज डाले थे ना, अरे टूट ही गया। और ये इनकी जो लीव्स हैं इन्हें मैं रिमूव कर रही हूँ। दोस्तों ये खीरे की पौध और इसको मैंने ट्रांसफ़र करना है नीचे वाली छत में, क्योंकि इनके लिए जो मैंने ग्रो बैग तैयार किया है वो नीचे वाली छत में है। तो नीचे वाली छत में जाने से पहले और इनको ट्रांसफ़र करने से पहले जो मेरी इस छत में आज हार्वेस्टिंग है उनको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत कुछ रेडी हो रखा है। तो चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं ये पत्ता गोभी हार्वेस्ट करती हूँ।
क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और इससे ज़्यादा ये बड़ी नहीं होएगी। और इस तरीके से मेरा ये ग्रो बैग भी खाली हो जाएगा। अब धीरे धीरे ना पत्ता गोभी भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इस बार वाली जो पत्ता गोभी के बीज थे ना, उनसे ना ज़्यादा बड़ी पत्ता गोभी हार्वेस्ट ही नहीं हो रही है। ये देखिए, देखिए मेरे टमाटर फिर हार्वेस्ट करने को रेडी है। पीछे आपको ये लाल लटकते हुए दिख रहे हैं, ये मेरे चेरी टमाटर है। ये जो पेड़ है मेरा पूरा चेरी टमाटर का ही है, और मुझे नहीं मालूम था कि ये चेरी टमाटर का है। मतलब मैंने चेरी टमाटर सोचकर ये प्लांट नहीं लगाया था। और इसमें कच्चा भी आ गया, कुछ दिनों में अपने आप पक जाएगा। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ अपने अंकल जी की छत में, जिस पे आधे से ज्यादा मैंने कब्जा कर लिया है। ये दिखने में जितने अच्छे लगते हैं ना, खाने में भी उतने टेस्टी होते हैं। पास्ता के स्वाद को तो ये बहुत बढ़ा देते हैं, खट्टे खट्टे से। चटनी भी बहुत अच्छी बनती है इनकी। देखिए, आप सोच रहे हैं पेड़ खराब हो गया, लेकिन टमाटर के पेड़ की एक खासियत होती है, ज़्यादा गर्मी जैसे बढ़ती जाती है तो इसके नीचे की जो पत्तियां होती हैं, जो पुरानी होती हैं, वो इस तरीके से सूख जाती हैं और देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट रहती है। क्योंकि हर पौधे का ना अपना एक सर्कल होता है जो वो कंप्लीट करता है। लेकिन इसके हर नोड एरिया से आपको नई ब्रांचेस दिख जाएंगी। सच में जितना मजा ना ये हार्वेस्टिंग करने में आता है ना, उतना किसी चीज में नहीं आता। आप एक बार करके तो देखिए। हार्वेस्टिंग नहीं, गार्डनिंग। क्योंकि गार्डनिंग करेंगे तभी आपको हार्वेस्टिंग का मौका मिलेगा। इनमें ना कई कच्चे हैं जो कुछ दिनों में अपने आप पक जाएंगे। और ये देखिए हवा से पूरा पेड़ ही लटक गया है। और इसमें कितने सारे चेरी टमाटर लगे हैं। तो इनके तो पकने का इंतजार करना ही पड़ेगा, जब तक मैं और हार्वेस्ट कर लेती हूँ। हार्वेस्ट करते हुए ना कई जो टमाटर होते हैं वो ऐसे ही इन्हीं ग्रो बैग्स में गिर जाते हैं, और जब इनका टाइम आता है ना तो ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो आज मेरी हार्वेस्टिंग हुई है चेरी टमाटर की। अभी मेरी एक पत्ता गोभी और है जो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो रही है। तो चलिए उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ी कुछ लेटेस हार्वेस्ट करेंगे। देखिए ये वाली पत्ता गोभी मेरी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब कुछ दिनों में ना ये भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, दोस्तों अब आज के सैलेड के लायक थोड़ी लेटस भी हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। जब तक मिल रही है तब तक तो फायदा उठाऊं इसका, फिर तो गर्मी तेज हो जाएगी तो ये मिलनी ही बंद हो जाएगी। और ये देखिए अब ये ना बढ़ेगी नहीं, तो इसको मैं जड़ से ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अब ये ना ग्रोथ नहीं लेगी, इसका टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि इसके पत्ते ना मैंने काफ़ी हार्वेस्ट कर लिए। अब ये इतनी अंदर अंदर से ऐसे मुड़ जाती है ना पत्ता गोभी की तरह, तब इसके पत्ते ना इस तरीके से बड़े नहीं होंगे, तो इसलिए मैं इसको पूरा ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसी मेरी कई हो रखी हैं जो पूरे हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। जैसे ये देखिए, ये भी अब इसके पत्ते ना ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो आज के सैलेड के लिए मेरे लिए काफ़ी है।
तो चलिए अब नीचे वाली छत पे चलते हैं और खीरे की पौध ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए मेरा 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग, जिसमें मैं ये खीरे के पौध लगाऊंगी। मैंने 5 पौधे तैयार करी थी खीरे की, तो पांचों की पांचों मैं इस ग्रो बैग में लगा दूंगी। जितनी चलेंगी उतनी ठीक है। ये देखिए सीमल के फूल जो हमारे इस पेड़ से झड़ते रहते हैं, पार्क में जो लगा हुआ है। और दोस्तों ये देखिए चेरी टमाटर कैसे बंचेस में तैयार हो रहे हैं हार्वेस्ट के लिए। इनको मैंने नीचे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ना धूप ना थोड़ी लेट आती है, हल्की सी आती है और बाद में छाया हो जाती है। तो जब तक ये चल सके तब तक चलेंगे। ऊपर ना ज़्यादा धूप आती है तो पौधे ना ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे, सूख जाएंगे। तो मैंने ना 2 पौधे यहाँ पे भी टमाटर के लगा दिए, एक चेरी टमाटर और एक जो नॉर्मल देसी टमाटर होता है उसका। देखिए यहाँ पे भी उनकी फ्रूटिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा ना छाया मिल जाती है पौधों को। तो अब मैं देती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा इस पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ।